नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है और बात आजम खान की होगी। वही आजम खान जो विवादों के लिए जाने जाते हैं। उसी आजम खान ने आज भारतीय सेना पर जहर उगला है। आजम खान ने मोदी पर हमला करना शुरू किया था, लेकिन बोलते बोलते पहुंच गए भारतीय सेना पर। झारखंड में उग्रवादी महिलाओं ने सेना के प्राइवेट पार्ट्स काटे, ये तक बोल दिया आजम खान। कानून का राज नहीं रहा तो अराजकता होगी। हमारे जैसे लोग, शायद ये आखिरी पीढ़ी है जो शांति और अमन की बात कर रही है। ये आखिरी पीढ़ी है, आप गलत रास्ते पर मुल्क को लेकर जा रहे हो। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे थे। बोलते बोलते उनकी जुबान बहक गई। अचानक आजम खान वो बोल गए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन तकरीबन 6 दहाई के सफर के बाद हिंदुस्तान अपने रास्ते से हट रहा है। हिंदुस्तान के सियासतदान बैलेट के बजाय बुलेट पर यकीन रखना चाहते हैं। बैलेट के रास्ते को तर्क करके बुलेट का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अंजाम सामने है। आजम खान सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हर देशवासी का माथा घूम जाए। जो सेना देश की रक्षा कर रही है, जिस सेना की सरहद पर मौजूदगी की वजह से देश चैन की नींद सोता है, उस सेना के बारे में आजम खान के मन में कितनी इज्जत है, जरा आप भी सुन लीजिए। कश्मीर, त्रिपुरा, बोडो तहरीक, अरुणाचल, आसाम, बंगाल, झारखंड, औरतों ने माना फौज को। हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा। सुना आपने, सेना के जिन जवानों ने नक्सली इलाकों में दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहादत दी, आजम खान किस तरह उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी। जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। आजम खान की जुबान से देश की आन पर बलिदान हुए सैनिकों के खिलाफ जहर निकला तो देश भर में इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। सियासत से लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी आजम खान के बयान की कड़ी मजम्मत कर डाली। सुर्खियों में रहने के लिए जहरीले बयान देने के आदी रहे हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। योगी सरकार वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच करवा रही है। आरोप है कि ये घोटाले आजम खान के कार्यकाल में और उनकी सरपरस्ती में हुए। ऐसे में आजम खान की ये बौखलाहट समझी जा सकती है। रामपुर में आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। आजम खान के लिए कोई पहली बार नहीं है। तरीका उनका कुछ ऐसा ही रहा है। हमेशा सेना पर प्रहार करना उनकी नीति जैसे रही है। लेकिन इसी के बीच सवाल ये है कि इस बार तमाम सीमाओं को वो लांघ गए और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। हमने पूछा उनसे कुछ देर पहले, क्योंकि सामने आकर बात नहीं हो पा रही थी, फोन पर पूछा, क्या था उनका जवाब, सुनिए। ये क्या सीधे सीधे आप फौज पर उंगली उठा रहे हैं कि इतनी कमजोर फौज है हिंदुस्तान की कि औरतें उन्हें मार रही हैं? एक नहीं, मैंने बहुत से इंसिडेंट सामने रखे हैं जिसमें भाजपा की जब से सरकारें आई हैं, केंद्र में आई है और उत्तर प्रदेश में आई है, लाठी और गोली से ही काम लिया जा रहा है। लोगों की जानें ली जा रही हैं, बेगुनाह लोगों की, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। साफ साफ मैं आपको कोट कर रही हूँ, आपके शब्द हैं, कश्मीर, झारखंड, आसाम में औरतों ने फौज को मारा है। इसका क्या मतलब है? नहीं, उसमें देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सारे आपके टेलीविजन चैनल्स ने कहा, खुद आपके चैनल ने बताया, अखबार भरे पड़े हैं, आप उस वक्त के देख लीजिए कि उस हमले में
महिलाओं की तादाद अच्छी खासी थी जिन्होंने हमला किया फौज पर हमारी। महिलाओं के बारे में आपने सीधे सीधे कहा है, इसलिए मेरा सवाल है, महिला पत्थरबाजों की बात तो मीडिया में आई थी, लेकिन महिलाएं जाकर फौज को पीट रही हैं, ऐसी बात तो कहीं नहीं आई है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कहा हमने जाकर पीट रही हैं, हमने ये कहीं नहीं कहा, ये गलत कहा जा रहा है अगर ऐसा कहा जाए। अंजाम सामने है, कश्मीर, झारखंड, आसाम में औरतों ने फौज को मारा है, ये आप ही के शब्द है सर। नहीं नहीं, हमलावरों में महिलाएं भी थी। ऐसा तो नहीं कि लोगों का गुस्सा देखकर आजम खान पलट रहे हैं। प्रिंट मीडिया में भी आई और सब चीजें आज भी गवाह हैं उसकी, हर खबर मौजूद है, आपके यहाँ भी ये खबर मौजूद है। नहीं, लेकिन आजम खान ऐसा तो नहीं कि वो अपनी बात से पलट रहे हैं गुस्सा देखकर। नहीं, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, ना कोई टिप्पणी की है हमने तो उस हादसे का जिक्र किया है जो आपने हमें बताया है, मीडिया ने और अखबारों ने जो बताया है। जी सर, आपने इससे आगे ये भी कहा है कि दहशतगर्द उनके निजी अंग काट कर ले गई। सर, आपने यहाँ भी लिखा है कि महिला दहशतगर्द उनके निजी अंग काट कर ले गई। समाज में होना चाहिए। बात अगली रिपोर्ट में भी उत्तर प्रदेश की ही होगी, योगी आदित्यनाथ की होगी। जी हां, 100 दिन पूरे होने के बाद पहले इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी चुनौती नहीं है, संतोषजनक उनका कामकाज रहा है, और ये भी दावा किया कि कोई दंगा नहीं हुआ। आजम खान का बयान, और वो बयान भारतीय सेना पर, जिसके बाद देश में छिड़ गया है नया विवाद। खुद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब इस वक्त आज तक पर आपके सामने हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे। आजम खान साहब, आपने हालांकि कहा है कि आपके बयान को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है सर, लेकिन हम दर्शकों को लगातार सुना रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि कैसे महिला मिलिटेंट्स भारतीय सेना की प्राइवेट पार्ट्स को काट रही हैं, उन्हें ना हाथ से शिकायत है ना पैर से शिकायत है, जिस अंग से शिकायत है। यानी आप सीधे सीधे ये अलेज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय फौज महिलाओं के साथ रेप कर रही है। आपको लगता है कि देश का गुस्सा जायज है इस वक्त आजम खान जी? देखिए, मैं सबूत लाया हूं, मैंने जो कुछ कहा है उसे मैं दिखा रहा हूं। ये जागरण की खबर है और एक दूसरी मीडिया की खबर है, ये मैं दिखा रहा हूं, और वही शब्द मेरे हैं जो जागरण ने लिखे हैं। शहीदों के शव पड़े हैं, प्राइवेट पार्ट्स काटे हुए हैं, और इसे अमानवीय कहा है जागरण ने। वही अमानवीय मैं कह रहा हूं। मेरे कहने के मतलब को आपने और फाशिस्ट ताकतों ने अपने एतबार से बताया है। अगर ये खबर गलत थी तो इसे सेंसर होना चाहिए था। मेरी बात कहने दीजिए प्लीज, मैं अपनी बात कह लूं। सवाल बड़ा है, इस खबर को नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन इस खबर पर अखबारों ने भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बहुत वाहवाही ली और बहुत टीआरपी बढ़ी। मैं इसे अमानवीय इस एतबार से कह रहा हूं कि नक्सली महिलाओं ने, जिनके बारे में ये खबर छपी और आपके टेलीविज़न चैनलों पर सारा दिन दिखाई गई, प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, इसलिए काटे गए कि इंसानियत की नस्ल ख़त्म हो जाए। मैंने क्या गलत कहा? ये अमानवीय था कि इंसान ख़त्म हो जाए, इंसानियत की नस्ल ख़त्म हो जाए। ये क्या गलत कहा मैंने? और क्योंकि कानून का राज देर से उठ रहा है, ख़त्म हो रहा है, अमानवीयता हर तरफ है। ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, अपना नाम नहीं बता सकते। इसलिए कह रहा हूँ 47 में जो संविधान पर बहस हुई 52 तक, वो इसलिए हुई कि देश में बुलेट का राज नहीं, बैलेट का राज चलेगा। ठीक है सर, आपकी बात हमने सुन ली। मैंने जो कहा है वही यहाँ लिखा है। आजम जी, आपकी बात हमने सुन ली, वही लिखा है। अब एक सवाल करने की इजाजत हमें भी दीजिए। अखबारों की वाहवाही और टीवी की टीआरपी पर तो आपने टिप्पणी कर दी, लेकिन ये देश उससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये देश उससे। और आपने ये तो दिखा दिया कि अखबार में लिखा था या टीवी पर दिखाया गया कि प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, लेकिन आप वहां नहीं रुके आजम खान। आप आजम जी उसके आगे बढ़कर ये कहते हैं कि उन्हें ना हाथ से शिकायत थी ना पैर से शिकायत थी, उन्हें जिस अंग से शिकायत थी उस अंग को काटा। इससे क्या अर्थ निकाल रहे हैं? ये कहां लिखा है? किस अखबार में कहा गया है कि रेप हुआ था इसलिए उनको? मैं वही आपको बता रहा हूं।
नहीं, रेप का एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं आप? रेप के बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी मंशा बिल्कुल नहीं। ये तो इस देश के नक्सलियों का एजेंडा रहता है, ये तो इस देश में आतंकियों का एजेंडा रहता है। आजम खान साहब वो कहते हैं कि सेना उनके साथ बलात्कार करती है और इसलिए सेना के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। आपने ये कहा ना सर? कहीं नहीं कहा कि ना पैर काटे ना हाथ काटे, जिस अंग से शिकायत थी वो काटा। हमने नहीं कहा। आपने कहा सर। आप कितनी ही बार कह लीजिए, आप कितनी ही बार कह लीजिए, हम यही कहेंगे कि हमने नहीं कहा। और हमारी बात को इसलिए गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि हम फाशिस्ट ताकतों की आइटम गर्ल हैं, हम बीजेपी के लिए नफरत का एजेंडा है, हमें बदनाम करके भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, उन्हें वोट मिलता है। हमें गाली देने से काम नहीं चलेगा, हमें शर्म दिलाने से काम नहीं चलेगा। सवालों को समझने की जरूरत है। जो कुछ हो रहा है कानून के नाम पर, जो नाकानूनियत है, जो हालात हैं, जिस कदर दलित और मुसलमान परेशान हैं और दुखी हैं, आपको उन सवालों को हल करना चाहिए। मैं जैसे कमजोर आदमी को गाली देकर क्या मिलेगा? उस वक्त क्या हुआ था जब अफगानिस्तान से देश के प्रधानमंत्री, जबकि जवानों के सर काटे गए थे, देश के प्रधानमंत्री बगैर इंटेलिजेंस क्लियरेंस लिए हुए पाकिस्तान तशरीफ ले गए। नवाज शरीफ साहब को उनकी मुबारकबाद दी जन्मदिन की। इधर सर काटे जा रहे थे और देश के प्रधानमंत्री का सर नवाज शरीफ के मां के पैरों पर झुक रहा था। उन्हें मलियाबादी आम खिलाए जा रहे थे, कश्मीर की शाल पहनाई जा रही थी। तब मैं ही अकेला शख्स था जिसने पूरे देश में इसका विरोध किया था और मैंने कहा था ये गलत हुआ है। करिए प्रहार, 100 प्रहार करिए देश की सरकार पर, लेकिन गुस्सा तो लोगों को तब आता है जब आप सेना पर करते हैं, जब आप फौज पर सवाल खड़े करते हैं। आपको नहीं लगता इस देश की सरहद पर अपने परिवार को छोड़कर वो लोग तैनात हैं और आप सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा सर, आपको सुना दे एक बार। आजम खान जी, माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं, आजम खान जी, हम सुनाते हैं सर। हमने नहीं कहा सर, आप कहेंगे तो हम आपको सुना भी देंगे। आपने हमें कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, आपने खुद ही कहा है, हम तो शब्द आपकी बात बता रहे हैं सर। देखिए आप हमें परेशान न करें। देखिए आप हमें परेशान न करें। नहीं, परेशान नहीं सर, आपने सवाल कर लिया, हमने आपको जवाब दे दिया। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। 1000 बार सवाल करेंगी, हम यही जवाब देंगे। आप हमें परेशान न करें, हमें परेशान न करें। नहीं, हम परेशान नहीं कर रहे हैं सर, सवाल पूछने का अधिकार हमें है और इसीलिए हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपने खुद ही कह दिया कि मैं फासिस्ट ताकतों का आइटम गर्ल बन गया हूं। अब आप एक सवाल को कितनी बार पूछेंगे? नहीं सर, आपने खुद ही कहा ना सर, आपने खुद ही कहा कि मैं फासिस्ट ताकतों का आइटम गर्ल बन गया हूं सर। 2019 के चुनाव के लिए उनके हाथ में क्यों देते हैं? भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव भी मेरे नाम पर नहीं, मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। ये झुंझुना आप ही ने पकड़ाया सर, ऐसी बात कह के। नहीं, मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान का सबसे नहीं, मैंने नहीं पकड़ाया। मेरी बात को गलत रंग दिया गया। मैं बच्चे पढ़ाता हूं, मैं बच्चियां पढ़ाता हूं, मैं यूनिवर्सिटी चलाता हूं, मैंने मेडिकल कॉलेज बनाया है जो देश में इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज है नहीं। पूरा देश जिस पर नाज करेगा। इस तरह भीख मांगकर, दामन फैलाकर, चंदा करके बनाया है मैंने। मैं फकीर आदमी हूं। मोहल्ले के अंदर मेरा एक छोटा सा मकान है जिसमें रहता हूं। आइए देखिए मेरे बच्चों को, मेरी शिक्षा से काम को देखिए। मुझसे प्यार कीजिए, नफरत मत कीजिए मुझसे। तो सर आप भी तो थोड़ा प्यार से बोल देते। अगर आपको लगता ही था कि कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा अन्याय हो रहा है, बोलने का तरीका और भी तो हो सकता था आजम खान साहब। और तो कई बार बहुत मीठे अंदाज में अपनी बात रखते हैं। चलिए, आजम खान इससे आगे बात करने को तैयार नहीं। आजम खान का ये कहना है कि फासिस्ट ताकतों के वो आइटम गर्ल बन गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी राजनीति इनके जरिए सत्ती है। लेकिन सवाल ये है कि वोट बैंक की इस राजनीति में कौन क्या कहता है। आजम खान साहब को हमने कोशिश की पूरी बातचीत करने का, लेकिन इससे पहले कि आगे सवाल करता, ईयरपीस उन्होंने कान से निकाल दिया था, सुन नहीं पाते, पूछ भी नहीं सके कि साहब कौन सी बात खराब लग गई। उनकी बात देश को खराब लगे तो उस पर उनका यही कहना है कि मैंने वो हिस्सा कहा ही नहीं। लेकिन बहुत सारे गंभीर सवाल, और सवाल ये कि सेना पर लगने वाले ऐसे आरोपों पर क्या होना चाहिए उनका जवाब, क्योंकि उनसे तो वो पूरी तरह से मुकर गए जिस हिस्से में उन्होंने लगभग बलात्कार का आरोप देश की सेना पर लगा दिया है। खान का बयान, और वो बयान भारतीय सेना पर, जिसके बाद देश में छिड़ गया है नया विवाद। खुद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब इस वक्त आज तक पर आपके सामने हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे। आजम खान साहब, आपने हालांकि कहा है कि आपके बयान को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है सर,
लेकिन हम दर्शकों को लगातार सुना रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि कैसे महिला मिलिटेंट्स भारतीय सेना की प्राइवेट पार्ट्स को काट रही हैं। उन्हें ना हाथ से शिकायत है, ना पैर से शिकायत है, जिस अंग से शिकायत है। यानी आप सीधे सीधे ये अलेज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय फौज महिलाओं के साथ रेप कर रही है। आपको लगता है कि देश का गुस्सा जायज है इस वक्त, आजम खान जी? देखिए, मैं सबूत लाया हूं। मैंने जो कुछ कहा है उसे मैं दिखा रहा हूं। ये जागरण की खबर है और एक दूसरी मीडिया की खबर है। ये मैं दिखा रहा हूं और वही शब्द मेरे हैं जो जागरण ने लिखे हैं। शहीदों के शव पड़े हैं, प्राइवेट पार्ट्स काटे हुए हैं और इसे अमानवीय कहा है जागरण ने। वही अमानवीय मैं कह रहा हूं। मेरे कहने के मतलब को आपने और फाशिस्ट ताकतों ने अपने एतबार से बताया है। अगर ये खबर गलत थी तो इसे सेंसर होना चाहिए था। मेरी बात कहने दीजिए प्लीज, मैं अपनी बात कह लूं। सवाल बड़ा है, इस खबर को नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन इस खबर पर अखबारों ने भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बहुत वाहवाही ली और बहुत टीआरपी बढ़ी। मैं इसे अमानवीय इस एतबार से कह रहा हूं कि नक्सली महिलाओं ने, जिनके बारे में ये खबर छपी और आपके टेलीविज़न चैनलों पर सारा दिन दिखाई गई, प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, इसलिए काटे गए कि इंसानियत की नस्ल ख़त्म हो जाए। मैंने क्या गलत कहा? ये अमानवीय था कि इंसान ख़त्म हो जाए, इंसानियत की नस्ल ख़त्म हो जाए। ये क्या गलत कहा मैंने? और क्योंकि कानून का राज देर से उठ रहा है, ख़त्म हो रहा है, अमानवीयता हर तरफ है। ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, अपना नाम नहीं बता सकते। इसलिए कह रहा हूँ 47 में जो संविधान पर बहस हुई 52 तक, वो इसलिए हुई कि देश में बुलेट का राज नहीं, बैलेट का राज चलेगा। ठीक है सर, आपकी बात हमने सुन ली। कहा है वही यहाँ लिखा है। आजम जी, आपकी बात हमने सुन ली, वही लिखा है। अब एक सवाल करने की इजाजत हमें भी दीजिए। अखबारों की वाहवाही और टीवी की टीआरपी पर तो आपने टिप्पणी कर दी, लेकिन ये देश उससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये देश उससे। और आपने ये तो दिखा दिया कि अखबार में लिखा था या टीवी पर दिखाया गया कि प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, लेकिन आप वहां नहीं रुके आजम खान। आप आजम जी उसके आगे बढ़कर ये कहते हैं कि उन्हें ना हाथ से शिकायत थी, ना पैर से शिकायत थी, उन्हें जिस अंग से शिकायत थी उस अंग को काटा। इससे क्या अर्थ निकाल रहे हैं? ये कहाँ लिखा है? किस अखबार में कहा गया है कि रेप हुआ था इसलिए उनको? मैं वही आपको बता रहा हूँ। नहीं, रेप का एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं आप? रेप के बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी मंशा बिल्कुल नहीं। ये तो इस देश के नक्सलियों का एजेंडा रहता है, ये तो इस देश में आतंकियों का एजेंडा रहता है। आजम खान साहब वो कहते हैं कि सेना उनके साथ बलात्कार करती है और इसलिए सेना के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। आपने ये कहा ना सर? कहीं नहीं कहा कि ना पैर काटे ना हाथ काटे, जिस अंग से शिकायत थी वो काटा। हमने नहीं कहा। आपने कहा सर। आप कितनी ही बार कह लीजिए, आप कितनी ही बार कह लीजिए, हम यही कहेंगे कि हमने नहीं कहा। और हमारी बात को इसलिए गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि हम फाशिस्ट ताकतों की आइटम गर्ल हैं, हम बीजेपी के लिए नफरत का एजेंडा है, हमें बदनाम करके भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, उन्हें वोट मिलता है। हमें गाली देने से काम नहीं चलेगा, हमें शर्म दिलाने से काम नहीं चलेगा। सवालों को समझने की ज़रूरत है। जो कुछ हो रहा है कानून के नाम पर, जो नाकानूनियत है, जो हालात हैं, जिस कदर दलित और मुसलमान परेशान हैं और दुखी हैं, आपको उन सवालों को हल करना चाहिए। मैं जैसे कमज़ोर आदमी को गाली देकर क्या मिलेगा? उस वक्त क्या हुआ था जब अफगानिस्तान से देश के प्रधानमंत्री, जबकि जवानों के सर काटे गए थे, देश के प्रधानमंत्री बगैर इंटेलिजेंस क्लियरेंस लिए हुए पाकिस्तान तशरीफ ले गए। नवाज शरीफ साहब को उनकी मुबारकबाद दी जन्मदिन की। इधर सर काटे जा रहे थे और देश के प्रधानमंत्री का सर नवाज शरीफ के मां के पैरों पर झुक रहा था। उन्हें मलियाबादी आम खिलाए जा रहे थे, कश्मीर की शाल पहनाई जा रही थी। तब मैं ही अकेला शख्स था जिसने पूरे देश में इस पर विरोध किया था और मैंने कहा था ये गलत हुआ है। करिए प्रहार, 100 प्रहार करिए देश की सरकार पर, लेकिन गुस्सा तो लोगों को तब आता है जब आप सेना पर करते हैं, जब आप फौज पर सवाल खड़े करते हैं। आपको नहीं लगता इस देश की सरहद पर अपने परिवारों को छोड़कर वो लोग तैनात हैं और आप सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, हमने आपने कहा सर, आपको सुना दे एक बार,
आजम खान जी, माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं आजम खान जी, हम सुनाते हैं सर। हमने नहीं कहा सर, आप कहेंगे तो हम आपको सुना भी देंगे। आपने हमें कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, आपने खुद ही कहा, हम तो शब्द बार शब्द आपकी बात बता रहे हैं सब। देखिए आप हमें परेशान न करें। देखिए आप हमें परेशान न करें। नहीं परेशान नहीं सर, आपने सवाल कर लिया, हमने आपको जवाब दे दिया। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। 1000 बार सवाल करेंगी, हम यही जवाब देंगे। आप हमें परेशान न करें, हमें परेशान न करें। नहीं हम परेशान नहीं कर रहे हैं सर, सवाल पूछने का अधिकार हमें है और इसीलिए हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपने खुद ही कह दिया कि मैं फासिस्ट ताकतों का आइटम गर्ल बन गया हूं। अब आप एक सवाल को कितनी बार पूछेंगे? नहीं सर, आपने खुद ही कहा ना सर, आपने खुद ही कहा कि मैं फासिस्ट ताकतों का आइटम गर्ल बन गया हूं सर। आप 2019 के चुनाव आप खिलौना उनके हाथ में क्यों देते हैं? भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव भी मेरे नाम पर नहीं, मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। ये झुंझुना आप ही ने पकड़ाया सर, ऐसी बात कह के। नहीं, मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान का सबसे अच्छा इंसान हूं। नहीं, मैंने नहीं पकड़ाया, मेरी बात को गलत रंग दिया गया। मैं बच्चे पढ़ाता हूं, मैं बच्चियां पढ़ाता हूं, मैं यूनिवर्सिटी चलाता हूं, मैंने मेडिकल कॉलेज बनाया है जो देश में इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज है नहीं। पूरा देश जिस पर नाच करेगा। इस तरह भीख मांगकर, दामन फैलाकर, चंदा करके बनाया है मैंने। मैं फकीर आदमी हूं। मोहल्ले के अंदर मेरा एक छोटा सा मकान है जिसमें रहता हूं। आइए देखिए मेरे बच्चों को, मेरी शिक्षा से काम को देखिए। मुझसे प्यार कीजिए, नफरत मत कीजिए मुझसे। तो सर आप भी तो थोड़ा प्यार से बोल देते, अगर आपको लगता ही था कि कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा अन्याय हो रहा है। बोलने का तरीका और भी तो हो सकता था आजम खान साहब, और आप तो कई बार बहुत मीठे अंदाज में अपनी बात रखते हैं। चलिए, आजम खान इससे आगे बात करने को तैयार नहीं। आजम खान का ये कहना है कि फासिस्ट ताकतों के वो आइटम गर्ल बन गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी राजनीति इनके जरिए सत्ती है। लेकिन सवाल ये है कि वोट बैंक की इस राजनीति में कौन क्या कहता है। आजम खान साहब को हमने कोशिश की पूरी बातचीत करने का, लेकिन इससे पहले कि आगे सवाल करता, ईयरपीस उन्होंने कान से निकाल दिया था। ईयरपीस निकाल दिया था आजम खान ने। इससे आगे बात करने के लिए हामी नहीं भरी। बहुत सारे सवाल थे इसके आगे भी, और योगी आदित्यनाथ ने आज ही ये कहा है कि एक भी दंगा उनके राज में नहीं होता। बहरहाल ये सब सवाल हम करते उससे पहले ही वो चले गए। आइए आपको जरा सुनाते हैं क्या कहा था, शब्द बा शब्द हमने वही तो पूछा उनसे। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब आपको लिए चलते हैं बिहार के सिवान में एक कारोबारी की उसी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इलाके के लोग बहुत गुस्से में हैं। पुलिस की 2 जीप आग के हवाले कर दी। बिहार में सिवान की सड़क पर जलती गाड़ियां और गाड़ियों से निकलता काला घना धुआं। जाहिर है तस्वीर अच्छी और सुकून वाली नहीं है, क्योंकि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महापुर गांव में एक बिजनेसमैन की हत्या के बाद इलाके में बवाल मचा हुआ है। सिवान में महापुर निवासी राशिद अहमद की उनके ही घर में रात के अंधेरे में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। मौके पर ही मौत हो गई। सुबह खबर जंगल में लगी आग की तरफ फैली। फिर क्या था? स्थानीय लोगों का गुस्सा और आक्रोश पुलिस पर उतरा। नतीजा आपके सामने, धू धू कर जलती पुलिस की ये 2 जीपें हैं। राशिद अहमद की रहस्यमयी हत्या के आरोपियों का भी अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। परिवार के चश्मदीद बता रहे हैं कि राशिद घर की दूसरी मंजिल पर सो रहे थे। उसी दौरान घर के पीछे के रास्ते से चढ़कर हत्यारों ने 2 गोलियां राशिद के जिस्म में उतार दी। ये जब
गोली की आवाज मिली तो हमारी छोटी वाली लड़की उठ गई, और उठने के बाद जो है उसने आवाज दी, भाईजान भाईजान उठो, चोर आ गया है। तो भाईजान तो हिल भी नहीं रहे हैं। तब उसने देखा कि अरे भाईजान को तो गोली लग गया है। तब उसने आवाज ऊपर से ही हमको चिल्लाने लगी, पापा पापा उठिए, चोर आ गया, सब भाईजान को गोली मार दिया है। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ पहले सड़क पर प्रदर्शन किया, फिर पुलिस की गाड़ियों को फूंककर सिवान मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। राशिद एक कारोबारी थे और कई एजेंसियों के मालिक भी। परिवार दुश्मनी की आशंका जता रही है। पुलिस ने भी आरोपियों की पहचान का दावा किया है। नहीं, वहाँ पे जो है स्थिति पे हम लोग बहुत क्लोज नज़र रख रहे हैं और फोर्सेस वहाँ पर एडिक्वेट संख्या में पहुँचा दिए गए हैं। पूरी ताकत लगा के जो इस घटना में शामिल लोग हैं उनको चिन्हित करने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हालांकि वाकया मर्डर का जरूर है, लेकिन बड़ी चिंता यह है कि पुलिस इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के तौर पर भी देख रही है। केवल एक जगह पर कोशिश नहीं हुई है, कई जगह पर कोशिश हुई है और हम लोग सब, हमारी बहुत मजबूत टीम है, उसकी मॉनिटरिंग बहुत मजबूत तरीके से हो रही है। यही कारण है कि कोशिश जरूर हुई, लेकिन वह कोशिश को उसी जगह पर दबा दिया। पुलिस की ये 2 गाड़ी जलकर खाक हो चुकी है, लेकिन बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। हालांकि कोशिश ये भी है कि तनाव वाले माहौल का फायदा उठाकर सामाजिक ताने बाने की तार को कोई तोड़ ना सके। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।